वहाँ पर मिल के हम शुक्रवार को प्रार्थना करते, रवि ब्रदर भी थे, वो आते थे बहन। पर इतना मर्रिकल होने के बाद भी परमेश्वर से दूर हो गए। हालेलुया, ऐसा होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना है, बचेंगी तो बचेंगी, नहीं तो नहीं। हालेलुया, ऐसा मरेकल हुआ कि वो बच्ची पेट में से बाथरूम करती थी, ऐसा हुआ कि जो जगह से बाथरूम करती थी वो जगह से वो कर रही है। डॉक्टर ने बोला कि हम 3 दिन का गारंटी देती है। मैं बोला संडे तक परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, जहाँ से वो बच्ची बाथरूम करती है वहाँ से ही करेंगे। अद्भुत काम किया, पर परमेश्वर को भूल गए। ऐसे ही लोग हैं, मुझे भूल गए, चलेगा। हालेलुया, मेरे द्वारा तुमको आशीष मिला, चंगाई मिला, छुटकारा मिला, चलेगा, पर मुझे भले काम करना है। हालेलुया, हम सब यहाँ पर क्या करने आए? भले काम करने आए, हम बुरे काम नहीं करने आए। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि भले काम छोड़ देते हैं। 3 बच्चे मेरे पास आए। हालेलुया, तुम थोड़ा लंबा हालेलुया। अगर एक उदाहरण बता रही हूँ, हालेलुया, ये बहन है, ये भाई बहन परमेश्वर के सेवक है, परमेश्वर के दास है। ये और ये इसको दुख बता रहा है अपना। हालेलुया, ये सारा दुख इसको बता रहा है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, ये पीड़ा है, ये दुख है, ये प्रॉब्लम है। तो ये बहन ने इसका पूरा बता दिया। हालेलुया, इसने क्या किया? पूरा इसको बता दिया। तो इसने क्या किया? इसको समझाया, क्योंकि ये भले काम करने वाले। हालेलुया, तो उसने समझाया, देख ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, परमेश्वर तेरे जीवन में कुछ काम करेगा। तू मत डर, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, जो भी तकलीफ है तेरे, तुझे सारे परमेश्वर निकाल देगा, क्योंकि उसका वचन कहता है और ये वहाँ पे बोल डालो, सारे दुखों से छुटकारा देता है। इसने बोल के अपना काम कर दिया। और ये तीसरा लंबा से देख रहा था, क्या कर रहा है? ये लंबा से देख रहा है, ये दोनों क्या कुछ चालू है, क्या गड़बड़ चालू है। तो तुरंत ये भाई चला गया। तो तुरंत इसको कॉल करके बोलता है, हालेलुया, इसको बोलता है, क्या चालू था, क्या चालू था तुम्हारे बीच में, क्यों ऐसा कर रहे हो? उसने भले काम किए कि बुरे किए? उसने भले काम किए। हालेलुया, तो ये भाई फोन करके बोलता है, आज के बाद उसको मन का कुछ भी बताने का नहीं। हालेलुया, कुछ भी मन का बताता नहीं। पहले तेरे को धोखा दिया ना, पहले तेरा नाम खराब कर दिया ना, तेरे को ये कर दिया ना, नहीं बताने का, उससे कुछ भी शेयर नहीं करने का। आइंदा उससे दिखा तो मैं तुझसे बात नहीं करूँ। हालेलुया, उस बच्चे ने, उस व्यक्ति ने क्या किया? भले काम किया। हालेलुया, पर ये क्या कर रहा है? बुरे काम कर रहा है। तो दिन कटेंगे कि कम हो जाएंगे कि ज्यादा हो जाएंगे? हालेलुया, कम हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है? भले काम करना है कि भाई उसने जो भी बोला अच्छा बोला है, परमेश्वर के नाम से सारा दुख तेरा निकल जाएगा। इसलिए उसको फोन करके बोलता है, नहीं बहुत बुरा है, मत कर। हालेलुया, ऐसा करना चाहिए नहीं। हमें क्या करना है? भले काम करना है। वहाँ पर वो स्त्री भले काम करके मर गई, तभी वो लोग छाती पीट के स्त्रियां रो रही थी। और जो कपड़े उनको सिला सिला के उनको दिया था, वो सिला सिला के किसको बता रही थी? पतरस को बता रही थी कि देख इतने अच्छे भले भले काम किए। और वो बहन विधवा थी, उसके लिए रो रहे थे। हालेलुया, आपके लिए भी कोई रोना चाहिए, आपके लिए भी कोई आंसू होना चाहिए कि सच में मैं भी भले काम करती हूँ और मैं मरने के बाद मेरा कोई रोने वाला हो, नहीं तो कोई याद भी करने वाला नहीं। हालेलुया, मैं भी मेरा काम करती हूँ, उद्धार का काम करती हूँ, तुम्हें समझाने का काम करती हूँ, तुम्हें हर एक बातें बताने का काम करती हूँ। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो रो, बुरा लगा तो कोई बात नहीं। हालेलुया, पर आज अच्छा नहीं समझते लोग, बुरा ही करते हैं। इसलिए बाइबल का वचन करेंगे, बुरा करोगे तो बुरा होगा, जैसा काटोगे जैसा बोओगे बोला कैसे? हालेलुया, वैसा ही काटोगे। हालेलुया, तो हमें ऐसे दुष्ट काम नहीं करना। यहाँ पर हमें जो सविता क्या सिखाती है, वो भले भले काम करती थी, वो अच्छे काम करती थी, वैसे ही हमें अच्छे काम करना है। हालेलुया, अच्छे नहीं काम करोगे आपका कोई नाम निकल, अरे बरी गेली बाबा, धरतीचा बोध होती, बरी गेली, अशीच वाईट करायची, आमचं तसंच करायची, असाच नाश केला, तसं नाही झालं पाहिजे। हालेलुया, तोंडावर गोड, काय म्हणतात ना, एक कहावत आहे,
तोंडावर गोड पाठीमागं बुराई, हाच लोकांचा धंदा असं काहीतरी आहे ते. हालेलुया. पण आपल्याला तसं नाही. तर वचन आलं म्हणून मी ते बोलते. मला टोमणे नाही द्यायचं, मला काहीच नाही बोलायचंय, कारण की हे वचनच्या द्वारे मी बोलत आहे. हालेलुया. कारण की आपल्याला भले काम करायचं आहे. हालेलुया. तर बोल के बता, मैंने ये किया उसके लिए, मैंने वो किया उसके लिए, मैंने वो किया. अरे क्या किया है वो? जो यीशु मसीह ने तेरे जीवन में जो किया वो देखना. हालेलुया. वो नहीं, पर तुझे जिस जगह से, जिस गड्ढे से तुझे निकाला, वो देख परमेश्वर ने तेरे जीवन में क्या अद्भुत काम किया उस व्यक्ति के द्वारा. हालेलुया. उस बातें उस व्यक्ति के सुन के उसका बुरा बुरा करना नहीं, हमें छोड़ देना चाहिए. परमेश्वर का आगमन निकट है. आम्ही म्हातारे जेव्हा होणार ना, तेव्हा आपलं जे काही बॉडीचं आपलं आहे ना, ते तसंच नाही राहत. आपण म्हणतो ना, आता मी आहे चांगली सर्टिफाईड, अच्छा जेवूंगी खाऊंगी, बहुत स्ट्रॉंग ताकद आहे. लूज मोशन उद्या 2 दिवस कसं होतंय माणूस, एकदम पेंगळ होऊन जाईल. ले पड मारती हो डॉक्टर साहेब, असं इंजेक्शन द्या, परत आलीच नाही पाहिजे. हालेलुया. पण 4 दिवस बंद केलं तरी चालून, खाऊन पिऊन थोडी माझ्या पोटाला थोडा आराम पडत, मला खायचं प्यायचं चेन नाही राहायचं, ते बाथरूम बंद करा माझी. डॉक्टर म्हणतोय, काय म्हणतो डॉक्टर? हालेलुया. तर डॉक्टर म्हणतो, मी तुला आरोग्य देतोय, तिथं आपल्याला भले काम करायचं आहे. हालेलुया. तो आगे पढ़िए, थोड़ा रह गया ना. उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था. चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, तो मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर. तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो वे उसे अटारी पर ले गए. सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी. हालेलुया. वो दोरकास ने क्या किया? वो दिखाने लगी, देख मेरे को इतना अच्छा कुर्ता बना के दिया. हम भी कभी कभी देखते ना, हमारा फ्रेंड ने दिया, पण मला सिस्टरने हे दिलं, मला हे दिलं, मला परवीन ब्रदर आणि पिंकी सिस्टरने दिला. हालेलुया. माझ्या रियाचा ड्रेस आहे जो. हालेलुया. पण मला आला, आम्ही फिट होतो याच्यात. धन्यवाद देवाला. आम्ही दोघी पण एका ड्रेस म्हणजे आता फिट होतो है ना. धन्यवाद देवाला. मला गिफ्ट सगळे देत राहतात. भले भले काम करा. हालेलुया. कारण की त्यांच्या जीवनात मेडिकल होतं, त्यांच्या जीवनात काहीतरी होतं, मग त्यांना खुशी वाटते, म्हणून ते आपल्याला काहीतरी गिफ्ट देतात. हालेलुया. आपण म्हणतो ना, आता मी बोलले ना की मला हे गिफ्ट पिंकी सिस्टरने दिलं, किती छान आहे, किती मस्त आहे. हालेलुया. सगळ्यांना हा ड्रेस आवडतो. हालेलुया. मी बोलते, हा पिंकी सिस्टरने मुझे ड्रेस दिया, ये भले काम किया. हालेलुया. तर यहाँ पर अगर भले काम करने के बाद अगर मेरे मर गया तो कोई रोने वाला चाहिए नहीं. यहाँ पर वो बेचारी विधवा के लिए वो रोने लगी, वो रो के उसको पतरस को बताने लगी कि वो उसने प्रार्थना किया, वो जिंदा. हालेलुया. जिंदा होते कि वैसे ही प्रभु आपको एक दिन दिलाएगा. हालेलुया. आप भले काम करेंगे तो आप बूढ़े हो जाएंगे, कभी नहीं मरेंगे. हालेलुया. बूढ़े हो जाएंगे ना, तभी नहीं मरेंगे. कि बाइबल का वचन कहता है, ईशाया में लिखा है, तेरे बाल भी पक जाएंगे तभी मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं. हालेलुया. सच में प्रभु महान है, हमारा जीवित खुदावन. इफिसियों का 2:10 पढ़ते हैं हम. क्यों करते गए हैं कि हम भले काम करें, क्या जीवन को, कारण आम्ही देवाच्या हाताने घडवलेले आहोत. ख्रिस्तामध्ये आम्हाला चांगल्या कामासाठी निर्माण केले, जे देवाने अगोदरच तयार केले होते, यासाठी की त्याच्यामध्ये चालणे आम्हाला शक्य व्हावे. हालेलुया. आधीपासूनच देवाने निर्माण केले होते की तुम्ही लोक देवाचे भले भले काम करा, याच्यासाठीच तुम्हाला देवाने निवडलेला आहे. जसं दोरकासनं तिला तबीताला निवडलं, तसं तुम्हाला मला निवडलेलं आहे. मुकेल्याची भूतदाना, तांबेल्याची ताणताना, त्याला कपडे नाही, त्याला हे करा. परमेश्वराचं वचन म्हणजे तुम्ही भले भले काम करा. आपल्याला वाईट कृत्य नाही करायचे, आपल्याला वाईट काम नाही करायचे. काय तुम्ही चांगलं करते म्हणून देवामध्ये स्वर्गात जाणार नाही, खऱ्या मनाने केलं. कारण की देवाचं वचन म्हणजे कुरकुर करून बी दिलं ना, त्याचं प्रतिफळ नाहीये. हालेलुया. अगर कुरकुर करून मला काही गिफ्ट देणार, ते प्रतिफळ मिळणार का? नाही. तसं दान बी कुरकुर करून दिलं तर ते प्रतिफळ मिळतंय का? नाही. काय बी गिफ्ट आपण कोणाला काय दिलं, प्रेमाने बोलणं, काय का असं कुरकुर करून नाही ती येते म्हणून रस्ता चेंज करायचा असतो का?
हालेलुया. कारण की देवाचं वचन म्हणते तुम्ही भले कामासाठी तुम्हाला निवडलेलं आहे. तर आपल्याला चांगले कृत्य करायचे, चांगलेच काम करायचे. हमें अच्छे काम करना है, हमें बुरे काम नहीं करना है. अगर बुरे काम करेंगे तो हमें जल्द से जल्द खत्म होना पड़ेगा. हालेलुया. कारण की जे चांगले काम करतात ना त्यांना काही भीती नाही. मी तर बरोबर चांगले काम, जे वाईट कृत्य करतात ना त्यांना आतून खाऊन 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 कोणती बिमारी उत्पन्न होते. हालेलुया. कारण देवाचं वचन म्हणते कि मन में जो गंदा है असत्य रोग लगा है ना. वैसा नहीं होना चाहिए. हमें भले काम करना चाहिए. अगर हम भले काम करेंगे जवानी में तो बुढ़ापे में हमें साथ मिलेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं. हम लास्ट वचन पढ़ेंगे उपदेश का 12:1. अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता. हालेलुया. सच में उस सृजनहारा को हमें याद करना चाहिए कि खरोखर बापा सच में परमेश्वर आपने मुझे निर्माण किया है, आपने मुझे बनाया है, पर सृजनहारा को हमें याद करना है. हालेलुया. करना है की नाही परमेश्वर को हमें याद. मराठी वाचा सिस्टर. तरुणपणी वृद्धपकाळाच्या वाईट दिवस येण्याआधी मी माझे आयुष्य वाया घालवले असे तुम्ही म्हणायचे दिवस येण्याआधी आपल्या निर्वाताची आठवण ठेवा. वाईट दिवस मी घालवले, चांगले दिवस मी घालवले. म्हातारपणी म्हणते मी आता बुडा मारून देवाची महिमा करणार. बुडा मारता मारता तो तंगड तुटून जाईल माहिती नाही पण. हालेलुया. तंगड तुटून गेले. आता जमाने तुम्ही उडी मारू शकते आणि म्हातारे असते मी उडी मारणार ना. मला काठी लागणार धरायला 4 जण काठी लागणार की नाही माझ्या हातामध्ये. पुढे काय वाचा. हालेलुया. कारण की देवाचं वचन म्हणते इथं तू सृजनहाराला आठवण कर. तुला त्याने निर्माण केलं. नाहीतर म्हातारपणामध्ये आठवण करची नेरे खाली पंगावरी नाही येणार. येणार का? नाही येणार बघा. सूर्य चंद्र आणि तारे तुमच्या नजरेला दिसणार नाहीत अशी वेळ येण्याआधी तरुणपणी आपल्या निर्मात्याची आठवण ठेवा. संकट तर पाठोपाठ येणाऱ्या वादळाप्रमाणे पुन्हा पुन्हा येत राहतात. हालेलुया. याचा मतलब काय आहे माहिती का? जे चंद्रमा थोडा थोडा पडो सिस्टर. चंद्रमा, सूर्य चंद्र आणि तारे तुमच्या नजरेला दिसणार नाहीत. थांबा. हालेलुया. सूर्य, तारे, चंद्रमा तुमच्या नजरेला दिसणार नाही. ते रोशनी तर देणार. हालेलुया. वो रोशनी तो देंगे पर आपको दिखेंगे नहीं. पूछो क्यों नहीं? आप रहेंगे नहीं. आप रहेंगे नहीं तो कैसे देखोगे आप? फ्लिप वो कैसे देखेंगे फिर? हमारे आंखों से वो दूर हो जाएंगी. हम देख ही नहीं पाएंगे. मृत्यु इंसान वो चंद्रमा को देखेगा, मरा हुआ इंसान तारों को देखेगा, मरा हुआ इंसान वो चक्र को देखेगा नहीं देखेगा. आगे बढ़िए. अशी वेळ येण्याआधी तरुणपणी आपल्या निर्मात्याची आठवण ठेव. संकटे तर पाठोपाठ येणाऱ्या वादळाप्रमाणे पुन्हा पुन्हा येत राहतात. संकटे पुन्हा पुन्हा तुमच्या पाठी येत राहतील. म्हातारे झाले ना खूप संकट आहेत. पुढे वाचतो आपण. हालेलुया. आपण म्हणतो आपण सृजनहाराला आठवण केलं पाहिजे, त्या जिवंत देवाला आठवण केलं पाहिजे. जेव्हा चंद्रमा तुम्हाला दिसणार नाही, तारागण दिसणार नाही, म्हणजे तुम्ही या दुनियेतून या पृथ्वीवरून नष्ट झालेले आहे. लोकांना दिसतील ते जिवंत आहेत त्यांना, पण तुम्ही नष्ट झाले ते कुठं दिसणार आहे. हालेलुया. आगे पढिए. त्यावेळी तुमच्या बाहूतील शक्ती निघून गेलेली असेल, तुमचे पाय अशक्त होतील आणि ते वाकतील, तुमचे दात पडतील. हालेलुया. हिंदी पढ़ो. ये वर्ड बहुत अच्छा है. हिंदी पढ़िए. हाँ. उस समय घर के पहरुए कांपेंगे. हालेलुया. घर के पहरुए कांपेंगे. कौन कांपेंगे? घर के पहरुए. ये तुम्हारे हाथ कांपेंगे, बूढ़े हो जाएंगे. हालेलुया. घर के पहरुए कांपेंगे, हाथ कांप जाएंगे. बूढ़े होते तो हाथ कांपते हैं ना, फिर ऐसे रहते हैं स्ट्रॉन्ग. हालेलुया. फिर क्या महिमा करेंगे? ऐसी जवानी में परमेश्वर को महिमा देनी है ना हमें. हालेलुया.
बूढ़े होने के बाद यहाँ पर का वचन कहता है कि तुम्हारे पैरुए कांपेंगे। पैरुए का मतलब है तुम्हारे हाथ कांपेंगे। हालेलुया। कोई ऐसे बुढ़ापे में लकड़ी दोगे तो सहारा, वो गली से वो गली में हमको लेके जाओ, वो नाली हमको वो पार करो। हालेलुया। उस टाइम पे परमेश्वर की महिमा करोगे। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, मूसा कहता है कि मुझे दिन जीने की समझ दे कि मैं तेरी महिमा करने पाऊं। हालेलुया। कि मैं बुढ़ापे का, जब बुढ़ापा हो जाऊंगा तब मेरे अंदर जोर नहीं रहेगा। थोड़ा पढ़िए पश्चात का। बलवंत झुक जाएंगे और पीछनहारियों थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देगी। बलवंत झुक जाएंगे। क्या बलवंत जो तुम्हारी लिए ना कमर में झुक जाएंगे, ताकि तुम्हारी रीढ़ की बुढ़ापे में ऐसे रहेंगी क्या स्टेप। हालेलुया। बुढ़ापे में ऐसे नहीं रहेंगी, वो क्या हो जाएंगी, वो झुक जाएंगी। हालेलुया। वो झुक के फिर कैसी महिमा। परमेश्वर कहता है कि तुम ऐसे आपकी समान मेरी महिमा करो, मेरी बाट जो। हालेलुया। और पीछनहारा, बुढ़ापा होने के बाद स्ट्रॉन्ग दांत रहते, एकदम लाल दस्तमंजन रहता है क्या। पीछनहारा का मतलब है तुम्हारे दांत वो गिर जाएंगे, वो पीसना छोड़ देंगे। हालेलुया। पढ़िए। और पीछनहारियों थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी और झरोखे में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी। बाद में बुढ़ा होने के बाद झरोखे पे ओ बुढ़ा तुम्हें शायद बुढ़ा दिखता है। हालेलुया। आंखें झरोखे वो भी बंद हो जाएंगी, पीछनहारियां भी बंद हो जाएंगी। मैं लॉलीपॉप खाती थी, अभी खाती हूँ, बाद में खा सकती हूँ। हालेलुया। पिज्जा खाती थी, जवानी में खा सकते, बाद में खा सकते हैं क्या। हालेलुया। कोई भी ऐसे हार्ड चीज हम खाते हैं, जवानी में खा सकते, बुढ़ापे में खा सकते हैं क्या। अगर पीछन क्या होते हैं, आंखों का क्या है, आंखों पास पढ़िए। और झरोखे में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी। झरोखे में से देखने वाली वो भी अंधी हो जाएंगी। फिर कैसे महिमा करेंगे। परमेश्वर का भवन दिखेगा आपको, दिखेगा क्या। हालेलुया। इसलिए आप मजबूत है, अच्छी सुरक्षित है, तो परमेश्वर की महिमा कीजिए। आगे पढ़िए। और सड़क की ओर से किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा। हालेलुया। सड़क पे किवाड़ बंद हो जाएंगे, तुम्हारे जो पाव है ना वो चलना बंद हो जाएंगे, लंगड़े हो जाएंगे। हालेलुया। वो और चक्की पीसने का जो आवाज है ना वो भी हम बहरे हो जाएंगे। चक्की का आवाज आता ना वो बुढ़ापे होने के बाद थोड़ा थोड़ा कम मला कम ऐका रहते ते भी कम होऊन जाणार। तेव्हा महिमा करणार। कुठली आराधना होती, बुढ़ापे झाल्यावर माहिती पडणार, जवानी तो तेव्हाच माहिती पडणार। हालेलुया। आगे पढ़िए। और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। धीमा हो जाएगा, आपको धीमा सुनाई देगा। पहले के लोग क्या करते थे, वो सुबह सुबह चिड़ी की आवाज से उड़ जाते थे। कुमड़ा बात देता था तभी उड़ जाते थे। पर अभी बूढ़े हो जाएंगे ना, कितना भी चिल्लाओ, कितना भी गाते थे, तो सुनेगा क्या। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन आगे पढ़िए। और सब गाने वालों का शब्द धीमा हो जाएगा, फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी। हालेलुया। हम चलने के टाइम पे बूढ़े हो जाएंगे तो ऊंचे पर्वत पे हम चढ़ सकते हैं क्या। अंदर भय आ जाएगा कि मैं कैसे चढ़ूं, कैसे ऊपर जाऊं, कैसे पर्वत के ऊपर परमेश्वर का भवन है, मैं वहां पर कैसे परमेश्वर के जाके महिमा करूं। जब जवान हो तो तभी हम ऊपर डोंगर चढ़ के परमेश्वर की महिमा कर सकते। बूढ़े होने के बाद महिमा करेंगे क्या, नहीं। आगे पढ़िए। और बादाम का पेड़ तूलना और टिट्टी भी भारी लगेगी। हालेलुया। बादाम का पेड़ किसने देखा है क्या, पूरा सफेद हो जाता है फूल आने के बाद। हालेलुया। जैसे हमारे बाल सफेद हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बाल भी सफेद हो जाएंगे। और छोटी जो टिट्टी है ना, कितना 50 ग्राम भी वजन होगा, कितना वजन होगा उसका, टिट्टी म्हणजे ते मुंगी, किती वजन असणार तिथं, हा किती असणार, 1 ग्राम असेल, 1 ग्राम है ना, 1 ग्राम भी वो भारी लगने पड़ेगी। 1 ग्राम टिट्टी जो मुंगी है बुढ़ापे में वो भी भारी लगेगी। फिर बाइबल लेके कैसे दिन सेवा करोगे।
हालेलुया। गंभीरता से सुनने का बहुत अच्छा वचन है, ये शॉर्टकट में बता है। हालेलुया। ये गंभीर से ये पॉइंट अपने जीवन में लागू करो, क्योंकि जब हम जवान हैं तो हम परमेश्वर का अद्भुत रीति से काम कर सकते हैं, उड़ी मार के सेवा कर सकते हैं। बूढ़े होने के बाद, बात पकने के बाद एक चींटी भी हमें भारी लगने लगेंगी, एक मूंगी। हालेलुया। वो मूंगी भारी लगने लगेंगी, तो हम बाइबल कैसे उठाएंगे, कैसे परमेश्वर की सेवा करेंगे? ये गंभीरता से हमें सोचने वाली बात है। इसलिए मूसा कहता है कि मुझे दिन गिनने की समझ दे कि मैं बुढ़ापे में नहीं पर जवानी में ही तेरे काम कर सकूं। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर को मांगना है कि प्रभु मैं जवानी में ही तेरे काम कर सकूं। हमारे लोग सब जवान है, सब यंग है। हालेलुया। क्योंकि जब हाथ कांप लगेंगे तो नहीं होगा काम आपसे। हालेलुया। हमें परमेश्वर के काम करना है, वो अद्भुत रीति से हमें परमेश्वर चलाता है, और वो हमारे जब बात पक जाएंगे तो क्या होगा आगे लास्ट। और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। हालेलुया। वो सदा के घर के लिए लास्ट में हो जाएगा। फायदा क्या? नाव आहे परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। मराठी वाचत आहे थोडं। तुम्हाला उंचावरच्या ठिकाणाची भीती वाटेल, तुमच्या वाटेत येणाऱ्या प्रत्येक लहान वस्तूला अडकळून तुम्ही पडाल अशी तुम्हाला भीती वाटेल। बदामाच्या झाडावरील फुलासारखे तुमचे केस पांढरे होतील, तुम्ही चालताना नाकतोड्यासारखे स्वतःला ओढाल, तुमची जगण्याची इच्छा नाहीशी होईल, आणि नंतर तुम्ही तुमच्या कायमच्या घरी कबरेत जाल। शोक करणारे लोक अंत्यसंस्कारासाठी रस्त्यावर जमा होतील आणि तुमचे प्रेत स्मशानात नेतील। डायरेक्ट नेतील स्मशानात। पूर्ण डिक्लेअर लिहिलेलं आहे याच्यात, पूर्ण फॅक्ट। हालेलुया। पूर्ण लिहिलेले त्याच्यामध्ये शमशानापर्यंत गेलेला आहे। किती बायबलचं ज्ञान, परमेश्वर किती महान आहे। एकदम शमशान होतं, एकदम डीप मध्ये गेलं तर वचन काय लागतंय, वचन रडायला येतं तुम्हाला। प्रभू मला नाही, प्रभू मला तुझी महिमा करायची, प्रभू मला क्षमा कर, मला क्षमा कर प्रभू। मी हे दिवस माझे व्यर्थ केले, हे दिवस मी घालवले प्रभू व्यर्थ बातासाठी, व्यर्थ गोष्टीसाठी मी तुझी महिमा नाही केली माझ्या राजा, मला क्षमा कर। या वचनाच्या द्वारे तू माझ्या संगती बोलला, मला क्षमा कर। मी त्या बुढाप्यामध्ये मी तुझी सेवा नाही, पण जवान आहे तर मी तुझी सेवा करून सेवा। हालेलुया। दात भी कमजोर होतील, भूक नाही लागणार। म्हातारे झाल्यावर भूक लागते का? बाई थोडासा खाते, मला बस झालं, थोडं कामं टाकलं तर चालन, नाही तर नाही चालत। पोटातच भाकर नाही तर काय सेवा करणार? आता तुम्ही 4 भाकरी खाऊ शकता। हालेलुया। सेवा करू शकता। परमेश्वराचं वचन म्हणते एक सेवक का लास्ट वचन में बताऊं पास्टर आपको। हालेलुया। लास्ट में बताऊंगी। एक मैंने इसे देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत छुआ। मैंने बताया था कई बार। एक 2 बच्चे आए थे, हालेलुया। और एक छोटा बाबू चलेगा, कोई वैल्यू नहीं। ये सबने सुना है, फिर से बता रही हूँ। एक सेवक था ये शनिवार के दिन, और इसकी पत्नी, भाई छोटी बहुत ये इसकी पत्नी थी। ये शनिवार के दिन ये पत्नी को बोला कि मुझे सुबह ये सेवक था बड़ा। हालेलुया। ये बड़ा सेवक था, परमेश्वर की इतनी महिमा करता था, परमेश्वर के भले भले काम करता था, लोगों को छुटकारा देता था, लोगों को चंगाई देता था, आजादी देता था। हर एक बातों में परमेश्वर का भय मानता था, हर एक बातें परमेश्वर की सुनता था, और कभी किसको बुराई नहीं करता था, कभी किसकी निंदा नहीं करता था। एक परमेश्वर के मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति था। तो अपनी पत्नी से कहने लगा, ये इनका बच्चा, छोटा नहीं बड़ा है, चलो छोटा है, ये कितने साल का है? 1 साल का बच्चा है इनका, ये इनका बच्चा है। कितने साल का? 1 साल का बच्चा है, और ये पत्नी है। क्योंकि मुझे कॉमेडी अच्छा लग रहा है, पत्नी क्यों बनाए छोटी, क्योंकि छोटी चाहिए, आदमी बड़ा रहता है ना भाई। हालेलुया। हालेलुया। आदमी बड़ा रहता है। एक पति, हालेलुया। ये तेरी पत्नी तेरे हाइट रहायची तो पती पत्नी मॅच होते का? अरे लय घोड्याला घोडा, काय घोडा आहे? हा घोडा आहे।
पुस्तकं दिली नाही वाटलं मला. जोडा जमलाच नाही. लोक गावचे लोक बाई जोडायला जोडा नाही पटला आपल्याला. कॅन्सर लग्न. नवरीची किती हाल होतील. आता कोणी कॅन्सर करू शकते? नाही करू शकत. हालेलुया. कोणी नाही कॅन्सर करू शकत. म्हणून हे नवरा बोला पत्नीला कि कल हमारा सभा का दिन है, हमें प्रार्थना में जाना है. तो सुबह शनिवार को ही बोलता है कि सुबह नाश्ता पानी करके हम सुबह ही प्रार्थना को चले जाएंगे और प्रार्थना को जाते ही हम परमेश्वर का मिरेकल करेंगे. ये रात को बोल के सो गए. तीनों भी सो गए. तू सो जा. ये भी सो गए. फिर ये उठा और ये पत्नी इनको खाना पीना देकर उनको नाश्ता पानी दे दिया और इनको बोली ये पापा इनको खाना पीना सब नाश्ता दिया और ये अपने तुरंत घर के बाहर ही निकल रहे थे. तो ये बहन इसके बच्चे के पास थी. बेटो हालेलुया. ये अपने बच्चे के पास थी. तो ये पाशबान बाहर निकल रहे थे. जैसे बाहर निकले तो बहन ने आवाज दिया पाशबान बच्चा मर गया. क्या बोला? बच्चा मर गया. तो पाशबान का क्या काम था? बच्चों को देखना. पाशबान ने बोला नहीं मेरी सेवा है, मेरा मीटिंग है, मेरे को परमेश्वर को धन्यवाद करना है, उसकी महिमा करना है, उसकी आराधना करनी है, उसकी स्तुति करनी है. बच्चा रहेगा तू चल बाइबल उठा चल प्रार्थना कर. हम देखेंगे बाद में. बच्चे को सोने दो. हालेलुया. बच्चे को सोने दो. दोनों उठ के तड़के प्रार्थना करने लगे. प्रार्थना भवन में पहुंच गए. पास्टर साहब प्रार्थना कर रहे हैं. हाथ उठा के लोग चंगे हो रहे हैं. दुष्ट आत्मा निकल रही है. बीमार लोग ठीक हो रहे. कोड़ी लोग चंगे हो रहे. लंगड़े चल रहे हैं. दुष्ट आत्मा कांपने लगी और दोनों मियां बीवी प्रार्थना करने लगे प्रभु मेरी कलीसिया को छुटकारा, मेरी मंडली को छुटकारा. अद्भुत कार्य, अद्भुत मिरेकल परमेश्वर अद्भुत रीति से मेरी कलीसिया को चला, मेरी मंडली को चला. ये प्रार्थना करने लगे. करने सब कुछ सब कार्य को चला. छुटकारा मिला. सब लोग चंगे हो गए. फिर ये पाशबान अपने रोने लगे. हालेलुया. ये पाशबान रोने लगे. पत्नी के साथ पत्नी भी रोने लगी. उनके अंदर मालूम है क्या है? उनको मालूम है कि हमारा बच्चा मर गया है, हमारा बच्चा जीवित नहीं है. हम क्या करें? ये प्रार्थना कर रहे, रो रहे, आंसू जा रहा है, पर किसको पता नहीं. आपको जब ये पाशबान रो रहे तो आपको मालूम है क्या इनके अंदर क्या है? तो 2-3 ब्रदर लोग छोटे छोटे बच्चे आ जाइए. हालेलुया. हालेलुया. आ जाओ छोटे बच्चे. तो ये रोने लगे. पाशबान रो रहे अंदर से, रो रहे अंदर से, रो रहे अंदर से, रो रहे अंदर से. बस लॉर्ड इधर देखो. तो ये बहन लोग ये आए और पाशबान को पूछने लगे कि पास्टर साहब क्या हो गया? क्या हो गया पास्टर साहब? क्या हो गया? तो पास्टर ने कहा मैं यहाँ पर लोगों को चंगा किया है, मैंने छुटकारा दिया है, मैंने अद्भुत काम किया है, पर मेरा घर पे बच्चा मर गया है. हालेलुया. बच्चा मर गया है. तो कलीसिया ने क्या किया? तुरंत हाथ में हाथ मिलाया और पाशबान के साथ प्रार्थना करने लगे. हालेलुया. प्रार्थना करने लगे. सब रो रहे थे. पूरी कलीसिया रोने लगी कि प्रभु वो आग उतरने दे, वो परमेश्वर का बेटा है, वो दास है प्रभु राजा, उसके बेटे को झिलाओ मेरे खुदा बाप. सब रोने लगे. पूरी कलीसिया घुटने टेक कर रो के उस बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे थे और दिलासा दे रहे थे पास्टर साहब आप मत रोइए, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा. ये कलीसिया प्रार्थना कर रही थी. पास्टर साहब ने कहा चलो हो गया, सबको आमेन. पूरा कलीसिया मिलके पहले ही घर पे पहुंच गए. रास्ते में थे पास्टर साहब की गाड़ी बाजू में. हालेलुया. ये कलीसिया वहां पर पहुंच गया. पास्टर को दिलासा दे रहे थे. पास्टर ने हिम्मत बांधा. जब कलीसिया साथ में रहता है ना, एक पाशबान को हिम्मत रहती है, वो ताकत रहती है. प्रियो आप भी हिम्मत दीजिए, हमें वो ताकत दीजिए, क्योंकि ये झुंड हमें संभालने को दिया है. हालेलुया. ये तीनों हम कर रहे हैं. हम हमारी बड़ाई के लिए नहीं या हमारे नाम के लिए नहीं
नाम से छुटकारा दे रहे हैं, प्रभु के नाम से चंगाई दे रहे हैं, प्रभु के नाम से आपके ऊपर हाथ रख रहे हैं। तो कलीसिया ने आप भी प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे तीर हम पे मारे गए हैं। जब हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं तो पूरा बल निकल जाता है, पूरा ताकत निकल जाता है। आप प्रार्थना करेंगे तो बल आ जाता है। हालेलुया। तो ये पाशबान रोने लगा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो पाशबान का गाड़ी आ गया। पाशबान का गाड़ी आने के बाद ये बच्चा रूम में था, उठकर हालेलुया, ये बच्चा उठकर अपने टॉय से खेल रहा था। हालेलुया। सब चकित हो गए में, तो प्रभु ने ऐसा काटा, ऐसा मर्कल किया है। हालेलुया। वो जीवित खुदावन हमारे साथ रहता है, वो हमारे संग रहता है और हमें हर एक बातों से छुटकारा देता है, परमेश्वर जिलाता है और ये खुशी से मिलके परमेश्वर की सेवा करने लगे। हालेलुया। तो ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। वो पास्टर बात क्या करते थे, भले भले काम करते थे। भले भले काम के द्वारा परमेश्वर ने उनको बेटे को जिलाया, परमेश्वर ने उनके बेटे को वो बल दिया, वो ताकत दिया और फिर से परमेश्वर ने उस बच्चे को खड़ा किया। अगर ये मत सोचिए कि मैं घर से बाहर जाऊंगा तो मेरे घर का परिवार का क्या होगा। हालेलुया। मैं सच में कहती हूँ, मेरी रिया बहुत छोटी थी, सब आंकड़ा चलती थी, उसको चलने को नहीं आता था। जब मुझे मेरे भाइयों ने निकाल दिया, मेरा भाई है बड़ा, हालेलुया, ये खुद जानता है कि मैंने 10 साल से इतना मार खाया है। 10 साल की थी मैं, बहुत सारा मेरे से स्ट्रगल था। मैं पूरा घर का काम अकेली करती थी। हालेलुया। बहुत सारे दुख आए, बहुत सारी समस्या आई, बहुत सारी बातों को मैंने सहन किया और परमेश्वर ने देखा कि मेरी बेटी ये मेरे काम करेगी। भले भले काम करने को मुझे नियुक्त किया। हालेलुया। और मुझे यहाँ पर खड़ा किया। परमेश्वर मुझे और आपसे एक ही मांगता है कि तुम भी भले भले काम करो। अगर परमेश्वर के भले भले काम करोगे, कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई आपको चुगली बता रहा है, तो आपने कानों से सुना है, कानों से सुना और तब बोलो भी क्यों? परमेश्वर को केवल धन्यवाद करो। हम कपट रखेंगे, बैर रखेंगे और दिखाएंगे कि हम उससे प्रेम करते हैं, ये भले काम नहीं होता है। अगर आपने इससे बुरे काम किए हैं तो परमेश्वर के सामने घुटने टेकर क्षमा मांगे कि प्रभु हमने इस बहन के बारे में गलत सोचा था, गलत बोला था, बुरी सोच रखी थी। तो परमेश्वर आपके बच्चे को और जिलाएगा, दीर्घायु से तृप्त करेगा। हालेलुया। हमें करना है, ये बातें हमने नहीं की है तो हमें करना है। आगे जो भी होता है परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे के हमें चलना है। हमें भेदभाव नहीं रखना है किससे। हालेलुया। हम बैर रखते हैं, पहले प्रेम करते हैं, फिर बाद में बैर करते हैं। फायदा है क्या? नहीं फायदा। फिर पुनः देखते हैं, मेरे को ऐसा बोला वैसा बोला, कोई फायदा नहीं। उसमें परमेश्वर का वचन कहता है तुम भले काम करो। हालेलुया। हमें भले काम करना है, हमें चेहरे को देख के नहीं पर खुदा के चेहरे को देख के भले काम करना है। वचन के द्वारा हालेलुया। हमें क्या करना है? मसीह में अगर विश्वास करने के बाद हमें क्या करना है? भले काम करना है। मुझे और आपको परमेश्वर ने वो गंदगी से, बुराई से, पाप से, हर शैतान के बंधन से अगर बाहर निकालने का कारण ये कि मुझे और आपको भला काम करना है। अगर हम भला काम करेगा तो ही हम आगे जीवित रहेगा। यहाँ पे कैसे बोला उसने? बहुत अच्छा पास्टर ने बोला कि क्या वो मर गया, मरने के बाद पतरस ने सब को प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ? जीवित हुआ। अगर हमको भी और आपको भी जीवित होना है, आप भी नहीं स्वर्ग में होने के क्या नहीं, होने के क्या नहीं, हम कहाँ मिलेंगे? स्वर्ग में मिलेंगे। स्वर्ग में कहाँ मिलेंगे? परमेश्वर के साथ रहेंगे। आगे नहीं, परमेश्वर के साथ आना कितना अच्छा है ना? हम आए किधर से? वही जगह पे जाने, कितना अच्छा लगेगा, है ना? और किधर दारू बाटे में जाके के गंदगी में मत गिरो, मत पड़ो, क्योंकि वहाँ पे शैतान हमेशा कूटता है, शैतान हमेशा मारता है, शैतान हमेशा खून सुन लेता है। नरक में अगर शोले देखेगा ना, देखने के अपना नरक का पिक्चर लगाओ एक दिन कर, है ना? लगाओ, क्योंकि भेंट हो चुका है। कोशिश करूँगा अगर सीढ़ी मिलता है तो। गवर्नमेंट उसको बंद किया था कि को देखिए कई लोग को आते देखे कई लोग हो गए, क्योंकि यहाँ से किड़े, 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 सब
जगह से गिरा रहा था नर्क में, पूरा कान की सजा, 7 फुट की सांप जाता है मुंह में आता है बाहर, 7 फुट की, देखना जाएगा आपकी हालत हो जाएगी खराब। ये कीड़े यहाँ से निकालता है लाखों करोड़, नाक यहाँ से निकालता है लाखों करोड़, यहाँ से निकालता है, यहाँ से निकालता है, कितना गंदी। अगर अत्यधिक मर जाएगा, ब्लड प्रेशर अलग वहाँ पे कोमा में जाएगी, इतना भय करे, इसके लिए उसको गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन किया। हालेलुया हालेलुया। तो अच्छा काम करो, कल मरा तो भी चलेगा, बोलना चाहिए बा चांगलं काम केलं बाबा, चांगलं नाही तर आजच्या कसे मेल्यानंतर सगळे माणसं चांगले असतात, कोई भी मर गया तो बहुत अच्छा था मरने के बाद, इसलिए खाना खिलाता है भर भर के। हालेलुया। जीवित जिंदा रहता था खाना खिलाता था, मरने के बाद खाना खिलाता क्यों, बहुत अच्छा था, है ना। मरने के बाद तारीफ मत करो, जीवित होते तब तारीफ करो, इसलिए बाइबल में बताते हैं मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, हमारा कुछ नहीं रहता वहाँ पे। अगर एक ही रहता है तो आपके काम आपकी कर्म। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, चांगले काम करना, बुढ़ा नहीं होगा, रात नहीं गिरेगी, बाल अगर पकेगा तो भी लाल कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। मुझे बुढ़ा, मुझे बोले आप कोई बोलो बुढ़ा ही नहीं बोलेंगे, बोलो ना, नहीं नहीं बोलो तो सही। हालेलुया। अरे आप बुढ़ा होना चाहिए क्या? देखा अब मेरा कितना हो गया पता है, 8 साल खत्म हो गया कल, आज मैं 39 साल में कदम रख रहा हूँ, जवान नहीं है, मैं अपने आप को जवान समझता है, तुम लोग क्या समझते मुझे नहीं पता। हालेलुया। मैं अपने आप को जवान समझता हूँ, भाई क्वेश्चन भी कहता है कभी भी प्लस नहीं माइनस नहीं होते, मजले धूपते, आज एक बोलेगा ना कल दूसरा भी धुके। हालेलुया। हमें जवान है, चाहे कुछ भी हो, हम जवान है, परमेश्वर तो जैसा बोलेगा वैसा होगा, हमारे में क्या है। अगर मैं अपने आप को जवान समझते पग भी लड़का सकता है, कर सकता है, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ऐसे नहीं बोलता हूँ मैं, अगर बोलता है तो करके भी बता सकता है। हालेलुया हालेलुया। आप लोगों देखे अभी परसों मेरा बर्थडे था, शनिवार शुक्रवार को मैं दिखा था, अनिल पिचक की तो यहाँ से गिरा, किधर से गिरा, इनके घर से गिरा नीचे, कुछ हुआ। अगर बुढ़ा रहता तो लग रहा है, बुढ़ा है क्या, बुढ़ा है बोलो। बोले कोई को पसाने के लिए कोशिश नहीं कर, बोला को बुढ़ा नहीं बोल सकता। हालेलुया। बहुत अच्छा बताया पास्टर ने, सचमुच हमें मसीह में तो मन से काम करके मरना है, पूरा काम करके मत करो, मैं हमेशा चलते फिरते मरना चाहिए। कैसे? चलते फिरते देखो एक ऐसे चीजें उड़ते फिरते है ना, इसका भी मूर्ति ऐसे होता है, चलते फिरते, कोई भी इनके बड़ा पक्षा के इसको अंदर लेता है, ऐसे उड़ते बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी कभी भी मौत आएगा चलते फिरते। ऐसा मसीह के जीवन में भी ऐसे हो रहा है, चलते फिरते मरते। अरे बाप रे, आता समझो मैं गया यहाँ से जाने के बाद अरे 7:15 बजे तो चर्च में था, 8 बजे ऐसे हो गया, बहुत अच्छा है। हालेलुया। रोते रड़ते नहीं मरना है, हंसते हंसते। आई जोर से परमेश्वर तारीफ